आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ग्रुप सी की वैकेंसी दी गई है और ग्रुप डी की वैकेंसी मिलेगी। इसमें आपको ड्राइवर की वैकेंसी दी गई है, उसका आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। यानी किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड करना है, फिल करना है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको ये लाभ होगा, आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब की अपडेट प्लस आपको बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म भी हम प्रोवाइड आपको कराने वाले हैं, तो हो सके तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आज की हम जो वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। उसमें आपको जो वैकेंसी मिलेगी, ड्राइवर के लिए वैकेंसी मिलेगी, ग्रुप डी की आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है। सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, 62,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इस भर्ती के लिए आपको टोटल वैकेंसी मिलेगी, 58 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। तो चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी दूंगा, उसके बाद से अप्लाई करने का आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर 3 प्रकार की वैकेंसी मिलेगी। जो पहली वैकेंसी होगी स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी रहेगी, उसके बाद से आपको यहाँ पर लेफ्टमैन के लिए वैकेंसी रहेगी और ग्रुप डी की आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है। जो टोटल आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है, 58 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। और आपको जो वैकेंसी मिलेगी ड्राइवर के लिए 17, लेफ्टमैन के लिए आपको यहाँ पर 7 वैकेंसी मिलेगी। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 34 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। और जो ग्रुप डी की आपको वैकेंसी दी गई है, यानी कौन कौन से पद आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा अप्लाई करने से पहले। अप्लाई जो मोड रहेगा, ऑफलाइन आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन अभी तक इस भर्ती के लिए स्टार्ट नहीं किए गए हैं। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा वो 19,500 लेकर 62,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की, तो किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आप यूआर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। आपका जो एज लिमिट रहेगा, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट रहेगा, उसकी जानकारी मैं कुछ नोटिफिकेशन में दे दूंगा। वैसे आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी को आपकी एज न तो 18 से कम है और न ही आपके यहाँ पर जो अधिक रहेगी, यानी किसी वैकेंसी के लिए 30 रहेगी, किसी के लिए 35 रहेगी, उससे आपके यहाँ पर एज लिमिट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब बात रही यहाँ पर डॉक्यूमेंट की, जोन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास 2 से 4 फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सभी सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी। मिनिमम यहाँ पर 10वीं पास से भी आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास तो आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद से आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और आधार कार्ड आप दे सकते हैं। आईडी प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर कोई और आईडी भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी आप इनको दे सकते हैं, दोनों यहाँ पर वैलिड किए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न आपका इस भर्ती के लिए नहीं होगा क्योंकि लिखित परीक्षा नहीं है, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जरूरत आपको नहीं रहेगी। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि फॉर्म की छटनी की जाएगी। उसके बाद से यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा और फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो पोस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। जैसे कि स्टाफ कार ड्राइवर की जो वैकेंसी होगी उसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिफ्टमैन की वैकेंसी होगी उसके लिए 12वीं पास प्लस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड के साथ। और जो अदर वैकेंसी रहेगी, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसके लिए सिंपल 8वीं पास से आप आवेदन कर सकते हैं, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि उसकी जीरोक्स यहाँ पर लगने वाली है। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर आने का आपको ये लाभ होगा, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा और आप हमारी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आने के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने सेम पेज ओपन हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पर टाइप किया वो आपके सामने सेम ओपन होगा। उसके बाद से आपके सामने जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन हो जाएगा। जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ्री पीडीएफ देखने को मिलेगी कि आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक
कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी दी गई, जैसे 17 वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी जो सैलरी रहेगी उसकी जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे जो लिफ्ट मैन की वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, वेतन की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो आपके जो यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई, जिसमें 34 वैकेंसी रहेगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त करनी होगी। और जो वैकेंसी की मैं आपको बात कर रहा था पहले, वो आपको यहाँ पर नेम देखने को मिल जाएगी, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, कुक, माली, चौकीदार। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी चेक कर लेनी है। कोई सी भी वैकेंसी यानी कोई सी भी पोस्ट के लिए आप 8वीं पास से आवेदन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैंने बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म या फिर नोटिफिकेशन आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए 3 प्रकार की वैकेंसी है, तो 3 प्रकार के ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा 10 पेज पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टाफ कार ड्राइवर यानी कि ड्राइवर वैकेंसी के लिए 10 पेज पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर लिफ्ट मैन की वैकेंसी है उसके लिए पेज 13 पर मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 16 पर जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उनके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो मैं फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ वो पेज 10 वाला दिखाऊंगा। आवेदन करने के लिए आपको जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, इसमें से जिस भी वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना है उसका आपको यहाँ पर जो पीडीएफ है उसको आपको यहाँ पर प्रिंट निकलवा लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको सेम प्रकार से फिल करके सेंड करना होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो पेज 10 है उसी को आपको यहाँ पर प्रिंट निकलवाना होगा। और फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको उसको सेल्फ टेस्टेड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे ये वाला फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपको फोटो है उसको आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड करना होगा। फिर आपको यहाँ पर जो आपका पोस्ट का नेम रहेगा वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना होगा। जैसे कि मेरा नाम गौरव कुमार है तो वो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना जो नेम है वो इंग्लिश में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नेम है वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना इंग्लिश में नाम मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर पापा का नेम मेंशन करना है। जो भी आपका नेम है पापा का वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है। उस प्रकार से आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब आपको यहाँ पर एज काउंट करके मेंशन करनी होगी। 1/1/2026 को आप कितने वर्ष के हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। वर्ष और माह और दिन के अनुसार आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप गूगल से भी इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको उसको भी फाइंड करके वहां पर बता दूंगा। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है कि मेल कैंडिडेट है, फीमेल है, जो भी आप हो उसको आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो अगर आप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो आप है आपने रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाया हुआ है या नहीं, उसकी जानकारी यस और नो में आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो पंजीकरण सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी है। अगर आप यहाँ पर जो सेकंड वैकेंसी है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना ITI का सर्टिफिकेट की भी जानकारी फिल करनी है। अगर आप ग्रुप डी और ड्राइवर वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 10वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10वीं की डिटेल आपको यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास का नेम 10th पास आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, क्योंकि 10वीं से आप आवेदन कर रहे हैं तो वो वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड का नेम, जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पर 10वीं की हुई है। फिर आपको पासिंग ईयर और कितने % आपके आए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट से एम्प्लॉय है या नहीं है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और आपको यहाँ पर उसकी जो नंबर रहेंगे, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, कब से कब यहाँ पर वैलिड है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद से आपको यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर पद हेतु आपका जो अनुभव है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। वो आपसे यहाँ पर यस और नो में पूछा गया है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप किसी और राज्य से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट रहेगा यानी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो भी आपको यहाँ पर देना है। और आप जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यानी जनरल कैटेगरी से आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे अदर स्टेट कैंडिडेट, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है। और अगर अगर आप है
तो आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज भी मेंशन कर देनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर बताना है पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा 15 नवंबर में आ जाना है। फिर 15 नंबर में भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार की जानकारी मेंशन करनी है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल मेंशन करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना है और अस्थायी पता भी आपको यहाँ पर कंप्लीट देना है। अगर आपके दोनों के दोनों ही सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पर दोनों में सेम एड्रेस मेंशन करना होगा। फिर 18 नंबर में आपको यहाँ पर संलग्न करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जीरोक्स आप इनके पास सेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक आप आधार कार्ड दे सकते हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप ITI से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको नहीं देना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर इनके पास सेंड करना होगा, यानी जीरोक्स निकलवाने के बाद आपको सिग्नेचर कर लेना है, वो यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। घोषणा पत्र को आपको यहाँ पर रीड करना है। उसके बाद से आवेदक के सिग्नेचर आपको यहाँ पर करनी है, अपना यहाँ पर स्थान बताना है और डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कार ड्राइवर के लिए। अदर वैकेंसी के लिए जैसे कि लिफ्टमैन की वैकेंसी है उसका फॉर्म आपको यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन आपसे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ अलग जानकारी मांगी जाएगी। जैसे कि ITI का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अनुभव की जानकारी देनी है। इसी प्रकार से ग्रुप D की वैकेंसी है उसके लिए आपको यहाँ पर 8वीं पास की जानकारी देनी है। सेम प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। फॉर्म को फिल करने के बाद जो एड्रेस रहेगा इस फॉर्म को सेंड करने का उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड करना होगा। सेंड करने के लिए आपको एक यहाँ पर येलो कलर का लिफाफा लगेगा और 2 यहाँ पर व्हाइट कलर के लिफाफे लगने वाले हैं, जिसको येलो कलर के अंदर ही आपको यहाँ पर रोल करके फिर उसके अंदर डालने हैं और उसको आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। डालने की वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पता कर जाना है। अगर आप इस वेबसाइट से फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आप ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।